नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिंदी की स्पेशल क्लास लेके आए हैं। एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर है, समय बहुत कम है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से चा वर्ग दुनिया कौन सी है। चा वर्ग दुनिया कौन सी है? चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो चा वर्ग दुनिया कौन सी है? चा, छा, जा, झा, ड़ा, यानी डी वाला सही हो जाएगा। ए का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो इस क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, ध्वनि या पद या वाक्य। क्या सही हो जाएगा? ध्वनि, सेकंड वाला सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के आरंभ यानी शुरू में, वाक्य के अंत में यानी लास्ट में, वाक्य के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से बताना है कि 3 में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य के अंत में, बी सही हो जाएगा। 3 का बी सही हो जाएगा। 3 का बी। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, अभिशाप में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हर वीडियो में मैंने बताया है, थोड़ा इसमें भी डिस्कस कर देते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद लगता है। तो अभिशाप की बात हो रही है, तो 4 में क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 नंबर में क्या हो जाएगा? अभी। अभी उपसर्ग लगा है, अभी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने हुए शब्द, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण या कृदंत प्रत्यय या क्रिया या तद्धित प्रत्यय। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय को जोड़ने से धातु में क्या हो जाता है? 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 का बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? जैसे पशु और पक्षी, दिशाएं, गुण और दोष, आभूषण। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा? 6 नंबर का गुण और दोष क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना, वीरगति या वीरावती या वीरांगना। 7 का सही आंसर हो जाएगा वीरांगना। 7 का डी हो जाएगा। 7 का डी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? कारक से लिया गया है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक, संप्रदान कारक, या फिर करण कारक या संबंध कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, 8 में क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अपादान कारक क्यों है? क्योंकि यहाँ बिल से चूहा अलग हो रहा है, इसीलिए अलगाव की स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। क्योंकि बिल से कौन निकला है? चूहा। तो चूहा बिल से निकला है, तो से चिन्ह से पता लग रहा है कि अपादान कारक है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। भवानी को पुल्लिंग में बदलना, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक नपुंसकलिंग होता है। पुल्लिंग जहाँ पर पुरुष का बोध होता है, स्त्रीलिंग जहाँ पर स्त्री का बोध होता है, नपुंसकलिंग उसको कहते हैं जिसमें पुरुष और स्त्री जो दोनों नहीं होते, जो थर्ड जेंडर की श्रेणी में आते हैं, वो नपुंसकलिंग कहलाते हैं। तो भवानी शब्द को पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? भवा या भवानी या भव या भवी। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भव। सी सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? कि व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या स्वर संधि है या दीर्घ संधि है। तो जगन्नाथ में क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। उच्चारण, उत्धन चारण या उच्च धन चारण या उच्च धन चारण या उत्धन चारण। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा उत्धन चारण। बी फॉर बॉम्बे, बी सही हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऐसा कौन सा समास है जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? 12 का सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है कि द्वंद्व में भी अगर गौर से देखोगे ट्रिक बन जाती है, इसकी ट्रिक है इसकी ट्रिक है। द्वंद्व में डबल दा बना है। दा का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है द्वंद्व में, तो दोनों पद प्रधान हो गए। तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो सी सही हो जाएगा। 12 का सी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल के समान। तो समानता की बात की जा रही तो द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास? तो 13 का क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम क्या होता है? अपोजिट। जैसे कि धरती का क्या होगा विलोम? पाताल होगा, पाताल का धरती होगा। 14 नंबर में भिज्ञ, अभिज्ञान, अनभिज्ञ या अभिज्ञ? तो 14 का सही हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। 15 नंबर प्रश्न है, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, वारी, जल किसके पर्यायवाची है? जल किसका है? तोय किसका है? ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। किसके? पानी के। और पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात, उपरोक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है। अवसर का लाभ उठाना ये होगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना ये होगा, या बड़ा मूर्ख होना या असंभव? 16 का क्या हो जाएगा सही आंसर? चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी बी फॉर बॉम्बे, सेकंड वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है? घुटने टेकना हार मान लेना, घुटने में दर्द होना, दुखी होना, विजय प्राप्त करना। क्या हो जाएगा 17 का सही आंसर? हार मान लेना, यानी कहते हैं ना घुटने टेक दिए तो हार मान लेना। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है। तद्भव क्या होता है? हिंदी रूपांतरण होता है, और तत्सम संस्कृत रूपांतरण होता है। मधुप या मधुकर या भ्रमर या भंवरा? 18 का सही आंसर हो जाएगा भंवरा। भंवरा क्या है? तद्भव है। 19 नंबर प्रश्न है, गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? यहाँ तत्सम पूछा जा रहा है, तो गेहूं का तत्सम क्या हो जाएगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा गोधूम। क्या हो जाएगा? गोधूम। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। करेक्ट वर्ड बताना है। कलेश, क्लेश, कलेश, कलेश। क्या है? 20 का सही क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई। क्लेश ऐसा लिखा जाता है, क्लेश वर्तनी से लिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? यहाँ भाषा पूछा गया कि अवधी है, ब्रज है, कन्नौजी है या बघेली है? कौन सी भाषा का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने? तो ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिनके हृदय में ममता नहीं, उपरोक्त वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। एक शब्द। निर्गुण होगा या निर्मय होगा या निर्मय होगा या निर्जीव होगा? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। सी सही हो जाएगा इसका। निर्गम होता है, निर्गम, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए। 23 नंबर प्रश्न है, वीर रस को रसराज कहा जाता है। कौन सा रस है जिसको रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस या करुण रस? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। पहला वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग या पाए बौराए जग? यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? अलंकार बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रयास, यामक या उपमा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा यामक अलंकार की बात की जा रही है। और यामक अलंकार की पहचान क्या होती है? अनुप्रयास अलंकार की पहचान होती है जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, और यामक में क्या होता है? जहाँ पर शब्दों की बार बार। फिर अब यहाँ पर देखिए, कनक कनक,
एक दो कनक तो एक कनक शब्द है, फिर दूसरा भी कनक शब्द है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। एक का मतलब है सोना और दूसरे का मतलब है धतूरा। तो जहाँ पर एक से शब्द आए और उनके अर्थ अलग हों तो वहाँ पर क्या होता है, यामक अलंकार। अनुप्रास में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है और उपमा में उपमेय का भेद आरोप होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? रोला कहलाता है या चौपाई या दोहा या कुंडलिया? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा की ये विशेषता बताई जा रही है कि इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। ये भी याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, गुणवाचक है या सर्वनामिक है? साड़ी कैसी है? नीली है। तो 26 का क्या है? ये उसका गुण है कि साड़ी कैसी है? नीली है। तो गुणवाचक इसका हो जाएगा आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1951 और 14 सितंबर 1930। तो 27 का पहला आंसर सही हो जाएगा 14 सितंबर 1949। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, उपरोक्त सभी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डिवीज़न, यानी कि पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये सभी रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की हैं। और महादेवी वर्मा किस युग की है? छायावादी युग की महादेवी वर्मा है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है 29 नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो 29 का सी फॉर चेन्नई, सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? कि मोहन है या सुंदर है या लिखता है या इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर की बात की जाए तो सुंदर, सुंदर क्या है? मोहन कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। तो सुंदर उसकी क्रिया विशेषण है, यानी बी फॉर बॉम्बे, सेकंड वाला सही हो जाएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।